अचानक राजकुमार ने अपने कड़ा उतार कर दे दिया, हीरो का कड़ा था। फिर दोबारा नटनी थकने लगी, फिर उसने यही बात कही। फिर नटनी कहा मत थके, थोड़ी सी और देर है। राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर दे दिया। एक संत पर सोने की माला थी, संत ने माला दे दी। तो राजा बोला तुम लोग पागल हो गए हो, हमने पहले ही बोला था कुछ नहीं देना, हमने इससे पूछा था कुछ लेगा तो नहीं। तो इसने बोला तो कुछ नहीं लेंगे, और ये लोग तो ये लेते जा रहे, ना जाने क्या कर दिया, तुम लोग क्यों दे रहे हो। तो नटनी से पूछा तुम क्यों ले रही हो। बोले मैंने मांगा तो नहीं, कोई बख्शीश देता तो मैं मना नहीं करती हूँ, मैंने मांगा नहीं, मेरा वादा था कि कुछ नहीं मांगूंगी, तो मांगा थोड़ी, अपने आप दे रहे हैं लोग। तो राजकुमार से पूछा भाई तूने क्यों दे दिया। बोले पिताजी आपको देख के मैं सोचता था कि ना जाने बुढ़ा कब मरेगा। आज तो मैं सोच के ही बैठा था कि मार ही दूंगा इसको, बुढ़े को, मरेगा नहीं, तब तक मुझे सत्ता नहीं मिलेगी। इसलिए इसने ऐसा कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी अब जाए, और ऐसी नटनी मत करो रंग में भंग पड़ जाए। सबके लिए सुविधा है, ये हैं पुराण, ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। इस जमाने में वफा की तलाश मत कर, इस जमाने में वफा की तलाश मत करे मेरे दोस्त। वो एक वक्त था, वो एक वक्त था जब मकान कच्चे लेकिन आदमी सच्चे होते थे, आदमी सच्चे होते थे। आज हम न जीते हैं अच्छे से, न मरना जानते हैं। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का श्रृंगार उसी को। हम सुख चाहते हैं और हर सुख एक दिन दुख हो जाता है, जब तक कि वो शाश्वत सुख ना हो, जब तक कि वो इंद्रियों से अतीत सुख ना हो, इंद्रियों के परे सुख ना हो। क्योंकि इंद्रियों के सुख कैसे अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, पदार्थों के अधीन है, पर द्रव्य के अधीन है। इंद्रियां क्या है, इंद्रियां भी तो पर हैं, यहाँ मिलेंगी और यहीं बिछुड़ जाएंगी। जब जाएंगे तो नाक कान आदि सब कुछ रहेंगे यहीं पर, लेकिन क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो करने वाला था वो चला गया। और लोग कहते हैं रास्ता शराब खाने को जाता है, रास्ता न शराब खाने को जाता है न मंदिर जाता है। इस पर चलने वाला व्यक्ति निर्णय करता है कि वो कहाँ जाता है। दो तरह के संसार में लोग होते हैं, एक होते हैं श्रेय कर, एक होते हैं प्रिय कर। एक होते हैं श्रेष्ठ को अपनाते हैं, एक होते हैं प्रिय को अपनाते हैं। जो श्रेय को अपनाते हैं वो मोक्ष मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जो प्रिय को अपनाते हैं वो नरक और निगोद में पहुंच जाते हैं। क्योंकि कहा है आत्मगीत गीत विराग ज्ञान थे लखे आप को कष्टदान। आत्मा के हित के जो हेतु हैं वो में क्या कष्टदायक लगते हैं, जबकि वो इसलिए कष्टदायक है नहीं, इस जन्म में भी कष्ट नहीं है। आप देखो डॉक्टर यदि खाना मना कर दे तो आप खाना नहीं खाते हैं, डॉक्टर घी मना कर दे तो घी नहीं खाते हैं, चीनी मना कर दे शुगर है तो चीनी नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य ने तो वैसे ही कहा है रस परित्याग करो, तो तुम्हारे व्रत भी पल जाएंगे, आसक्ति भी घट जाएगी, और तुम्हारा जीवन एक दिन समाधि के निकट भी हो जाएगा। तुम्हें सब तरफ से फायदा ही फायदा है। लेकिन इंद्रियां बगावत करती हैं, हर इंद्री की मांग अपनी होती है और हर इंद्रियां हठीली होती हैं। एक ही इंद्री कहती है नहीं मुझे ये चाहिए, दूसरी कहती है मुझे ये चाहिए, और सबकी तकरार में सच पूछो आदमी एक ऐसी बैलगाड़ी बन गया है जिसमें चारों तरफ बैल अपने अपने मुंह तरफ खींच रहे हैं। चारों बैलगाड़ी के बैल अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो बैलगाड़ी कहीं पहुंचेगी नहीं, टूट जाएगी। ऐसी हमारी हालत है। हम सोचते हैं कि हमें किसी पदार्थों से सुख मिलेगा,
आचार्यों ने कहा है कि जीवन में यदि वास्तव में अच्छी मौत चाहिए तो जीवन को अच्छा बनाओ, क्योंकि अविची मरण प्रत्येक क्षण चल रहा है आत्मा का। एक होता है तद्भव मरण, एक होता है अविची मरण, एक होता है बाल बाल मरण, एक होता है बाल मरण, एक होता है बाल पंडित मरण, और एक होता है पंडित पंडित मरण। एक पंडित मरण, एक पंडित पंडित मरण है। जो अज्ञानी हैं, दिन रात अशुभ लेस्याएं चलती हैं, उनका बाल 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 का मतलब होता है विवेक नहीं है। और बाल पंडित कुछ विवेक है, कुछ संयम नहीं ले पाए, इसलिए उसकी अपेक्षा से बाल है। और एक पंडित, पंडित यानी ज्ञानी हो गया, और अरिहंत भगवान का मरण होता है। वो कौन सा है? पंडित पंडित मरण है। हम सोचते हैं मौत एक दिन आती है, नहीं, मौत जीवन का क्रमिक विकास है। क्रम से मौत बढ़ती है, एक दिन मौत नहीं आती है। और जो मौत को जान जाते हैं वो जीवन में सुख नहीं चाहते हैं, वो जीवन में सांसारिक सुख नहीं चाहते हैं, वो तो आत्मा का शाश्वत सुख चाहते हैं। और आत्मा में कहे जीवस्वोपकार है तद्देह सपकारकम, यद देह सोपकार है तज्जीव सपकारकम। कहते हैं पूज्यपाद स्वामी कहते हैं स्तोपदेश में कि जो देह का उपकार करता है वो आत्मा का उपकार करता है, और जो आत्मा का उपकार करता है वो देह का अपकार करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। या तो देह को पुष्ट बना लो या आत्मा को पुष्ट बना लो। आत्मा के सद्गुण हैं, आत्मा को पुष्ट और स्वस्थ बनाते हैं, और विषय वासनाएं कसाएं हैं, वो क्या शरीर को, बाहरी इंद्रियों को पुष्ट करती हैं। तो ये बात नहीं है कि हम इंद्रियों को पुष्ट करना तोड़ दें। कोई सोचता है आँख गलती करती है तो आँख को फोड़ दो, आँख फोड़ने से अंदर की वासना नहीं मिट जाएगी। पैर तोड़ दोगे तो चलना विराम नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्थूल चलना विराम हो सकता है, सूक्ष्म चलना तो चलता ही रहेगा। हमारे मन कहीं पर एक जगह नहीं टिकते हैं, जबकि साधु के पैर चलते हैं और मन स्थिर रहता है। श्रावक का मन भी चलता है और पैर भी चलते हैं, भले वो बैठा रहे। यहाँ बैठे हो, सच बताना कितनी तरह की चिंता होती है। ऐसी बात नहीं कि आप लोगों की गलती है, होगी चिंता तो, लेकिन हम चिंता को चिंतन रूप में लेते हैं या चिंता रूप में लेते हैं। चिंतन करते हैं तो आत्मा का विकास होता है। चिंतन उस जीने की तरह है जो छत पर पहुंचा देता है, और चिंता उस खाई की तरह है जो गिरा देती है तो निकलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि कहते हैं जीते जी चिंता सुलगावे, मरते चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पापी कमा के दुर्गतियों में जावे। कहते हैं यदि तुमने भोजन इस उद्देश्य से किया कि हमारा भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए, हमारा भोजन संयम में परिवर्तित हो जाए, तो तुम्हारा भोजन भी क्या हो गया, तुम्हारे लिए सीढ़ी बन गया, चढ़ाने का काम कर गया। और तुमने भोजन इसलिए किया कि अच्छे से खा पी लो, फिर लड़ना भी है। अच्छे से खा पी लो, फिर किसी की बुराई करना है, तो क्या होगा, वो भोजन भी तुम्हारी पाप का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार से सुख दुख दोनों एक साथ लगे होते हैं। हम पूर्णमासी तो चाहते हैं, लेकिन पूर्णमासी के बाद अमावस आती है, उसका हम प्रतिकार करते, वो नहीं चाहिए अमावस। दिन तो चाहिए, रात नहीं चाहिए। अरे रात की बहुमूल्यता कौन बढ़ाता है? दिन बढ़ाता है। और दिन की बहुमूल्यता रात बढ़ाती है। जब दिन आने वाला हो तो रात बहुत काली होती है, रात बहुत शाही होती है ना, बहुत घनघोर होती है, लेकिन उसके बाद अच्छा भोर आता है। हमारे सांसारिक सुख, हम कहते सुख सुख मिले, लेकिन कहा है
किसी ने कि भैया सुख में यदि सुमरण किया होता तो दुख काहे को होता। कहते दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करी न को, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम बड़े कहते हैं कि क्या करें, हमें तो बहुत दुख है। कभी विचार करके देखना, दुख हमने उत्पन्न किया है। आप सोचो सुख चाहिए तो साधु के पास पहुंच जाते हो, बोले माता जी उपचार बताओ कुछ, लेकिन दुख तुमने पैदा किया था तब पूछ के किया था क्या। एक महिला आई और बोली माता जी हम शिखर जी गए शांति नहीं मिली, हम महावीर जी आए यहाँ भी शांति नहीं मिली, हम तिजारा गए शांति नहीं मिली। हमने कहा क्यों चाहिए, बोले अशांति मिटाना है। हमने कि अशांति पैदा कहाँ की थी, बोले वो तो घर में की थी। अशांति घर से ही पैदा हुई है। तो मैंने कि तू कहीं चली जा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। जहाँ से अशांति पैदा की है वहीं से शांति मिलेगी। जो पेड़ जितने ऊपर जाना हो उतनी जड़ें उनकी नीचे भी जाना पड़ती हैं। जो दुख से उभरे हैं, दुनिया में देखो पारसनाथ महावीर की कितनी ज़्यादा प्रतिमाएं मिलती, क्यों मिलती हैं, क्योंकि इन पर उपसर्ग हुए थे। इतने तीर्थंकरों ने शादी की, उनके कोई भजन नहीं बने हैं। नेमिनाथ ने शादी छोड़ दी तो शादी तोड़ दी तो कितने भजन बने। क्यों, अपन तो बेईमान है, अपन को तो कितनी भी मौतें देख लें। आदिनाथ भगवान ने एक मौत देखी, बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक मौत देखी और घर छूट गया। अपने सामने सारी दुनिया मर जाए फिर भी कुछ नहीं छूटता। उनसे संसार छूट गया, हमसे चाय की प्याली भी नहीं छूटती है। चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं और बोलते हैं इतने मर गए, 100 मर गए, लगता है 1000 तक पहुंच जाएगी संख्या। अरे तुम्हारी संवेदना इतनी मर गई क्या, तुम्हें इतना एहसास नहीं होता कि इतने लोग मर गए। तुम्हें एक बार धक्का नहीं लगता है क्या, लोग मर गए इसका धक्का नहीं, लेकिन अंदर धक्का लगना चाहिए कि किसी दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा। क्योंकि लोग जो पैदा हुए हैं वो आज नहीं तो कल मरेंगे। वो मुसाफिर हैं, उनका सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है, इस गांव से अगले गांव में पहुंच गए। कहाँ बदलती है चेतना, सिर्फ तन बदलता है। लेकिन कहते तन कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल को यूं, खुशबू निकल जाने के बाद। हमारी चेतना ये मिली है, इसे ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। अधोगामी बनाया तो कोई छूने वाला भी नहीं मिलेगा। पापी की लाश को कुत्ते भी नहीं खाते हैं, कृपण की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। तो हमारी इंद्रियों से सुख नहीं चाहेंगे हम। देखो इंद्रियों के सुख कैसे हैं, कहते हैं कर्म परवसे शांते दुखे अंतर तो दये। वो तो दुख से अंतरित ही हैं, दुख ही है उनके अंदर। क्योंकि ऊपर से बर्फ चांदी का चढ़ा है, अंदर तो गोबर की मिठाई है वाला हाल है। आप ध्यान रखना, खाने पीने सोने मिलने चलने घूमने इन सब में हमने सुख मान रखा है। लेकिन ज़्यादा खा लो, पार्टी में ठूस ठूस के तो क्या होगा, दूसरे दिन बीमार हो जाओगे, खाने लायक ही नहीं बचोगे। एक व्यक्ति ने खूब सारा खा लिया, खूब सारा खा लिया और पेट दुख रहा था तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ये 2 गोली खा लेना। बोले डॉक्टर साहब यदि 2 गोली खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता क्या। ऐसे ही खाना चल रहा था तो बाप ने कहा बेटा रसगुल्ला खा ले, तो पानी पीने लगा। तो बाप ने कहा पानी क्यों पी रहा, पानी तो घर पे पी लेना, यहाँ रसगुल्ला तो खा ले अच्छे से। तो बेटा बोला पिताजी आपको पता नहीं, ये पानी पीऊँगा तो अंदर जाके सब सेट हो जाएगा तो और जगह बन जाएगी, बढ़िया से फिक्स हो जाएगा, सब मिल जाएगा, दब जाएगा तो और पी लूँगा। थोड़ा सा पानी पी लेने दो तो बढ़िया से 2 रसगुल्ले और खा लूँगा, तुम तो एक की बात कर रहे हो। पिताजी ने एक चाटा दिया, बोले पहले नहीं बता सकता तो मैं भी थोड़ा पानी पी लेता। आप ऐसी अपनी हालत है, खाने से तृप्ति नहीं, और कैसे मिलेगा, और कैसे लेंगे, और कहाँ से मिलेगा, यही रास्ते देखते रहते हैं। अरे पागल, खा लोगे तो बीमार हो जाओगे।
आज लोग ज्यादा खा के मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं, क्योंकि भूखे पेट तो हमारे शरीर में 3 महीने की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। 3 महीने तक भी भोजन नहीं करें, आपने देखा भोजन करने वाला व्यक्ति उपवास कर ले तो वो क्या होता है, दुबला हो जाता है। दुबला क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो जब खाना नहीं मिलता है तो उसे ही खाने लगती है। उस जो ऊर्जा चाहिए उसको वो अपनी चर्बी से प्राप्त करने लगती है, सेल्स उनसे ले लेते हैं और वो ले लेते हैं तो कमजोरी दिखने लगती है। तो ध्यान रखना, हमें ये एनर्जी क्या करना है। हमारे साधु वृंद जंगलों में रहते थे तब भी स्वस्थ रहते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रकृति से वो पदार्थ मिल जाते थे जो भोजन से मिलने हैं, और सही सकारात्मक ऊर्जा होती थी तो स्वयं में भी शुभ परमाणुओं के संचार से बाहर आहार आदि की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी। अपन घूम ले, ध्यान रखना, हर चीज बाहर खूबसूरती देखने वालों की, खूबसूरती पदार्थों में नहीं, देखने वालों के मन और आंखों में होती है। देखने वालों की आंखों और मन में होती है, क्योंकि आपने देखा माँ बच्चे को सुखी रखने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी सुंदरता नष्ट कर देती है, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो सुंदर पत्नी को पाने के लिए माँ को भूल जाता है। माँ को मैंने कहना चाहिए ज़्यादा अच्छे से नहीं बोलता है। वो माँ जिसने बोलना सिखाया था, वो माँ जो एक एक मुस्कान के लिए तुझे कई बार गोदियों में खिलाती थी, झुलाती थी हाथों के झूलों में। तो उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी कहा है कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं।